अपने इष्ट के प्रति प्राणपण से निष्ठा और पूर्ण समर्पण ही सच्चे भक्त की पहचान होती है। ऐसे ही भक्त थे गोस्वामी तुलसीदास जी। वे अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक कुटिया बना करके रहते थे और प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सरयू में स्नान करने के लिए जाते थे। इसी तरह से एक दिवस वे ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी में स्नान करने के लिए उतरे, तभी उनके पीछे एक महिला भी आई। उसे स्नान करने की जल्दी थी, शीघ्रता थी, तो वो भी सरयू नदी में स्नान के लिए उतर गई। परंतु उसे देखा आगे गोस्वामी जी तुलसीदास जी स्नान कर रहे हैं, तब उसे बड़ा लगा कि अब मैं तुलसीदास जी यहाँ स्नान कर रहे हैं, मैं भी यहाँ कर रही हूँ, कभी उन्होंने मुझे इस प्रकार से स्नान करते हुए देख लिया। तो उसने आवाज़ लगाई कि गोस्वामी जी मुझे नहाने की जल्दी है, इसलिए मैं स्नान कर रही हूँ, आप कृपया पीछे मुड़ करके न देखें। जब तक मैं न कहूँ तब तक सरयू से बाहर न निकले, न पीछे मुड़कर देखें। यदि आपने मेरे कहने से पहले पीछे मुड़ के देख लिया है, नदी से बाहर निकल गए, तो आपको अपने इष्ट प्रभु श्री राम की सौगंध है। इस तरह से कह करके वो स्नान करने लगी। सर्दी का समय था, शीघ्रता से उसने स्नान किया, बाहर गई, वस्त्र बदले और शीघ्रता से मैं चली गई। और गोस्वामी जी को वापस ये नहीं कहना भूल गई कि अब आप सरयू से बाहर निकल सकते हैं और पीछे मुड़कर देख सकते हैं। अब गोस्वामी जी सौगंध से बंधे हुए, सर्दी में कांपते हुए वहीं सरयू नदी में पानी में कमर कमर तक पानी में खड़े हुए भगवान श्री राम का स्मरण करने लगे, भजन करने लगे और पूरा दिन इसी तरह से बीत गया। जब शाम तक तुलसीदास जी कुटिया में नहीं लौटे तो लोगों को बड़ी चिंता हुई कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए गए और गोस्वामी जी अभी तक नहीं आए, सरयू में ही रह गए, कहाँ गए। तो लोग ढूंढते ढूंढते पहुँचे तो देखा तो सरयू नदी में गोस्वामी जी खड़े हुए। उन्होंने आवाज़ लगाई कि आप वहाँ नदी में क्या कर रहे हो, आप आओ वापस। तो उसने कहा मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे सौगंध दी गई है राम की, मेरे इष्ट की सौगंध दी गई है। और जिस महिला ने कहा कि मैं जब तक आपको नहीं कहूँ तब तक आप पीछे मुड़कर मत देखना और शरीर से बाहर नहीं निकलना, तो जब तक वो मुझे नहीं कहेगी तब तक मेरी सौगंध नहीं टूट सकती है। अब ये किस महिला ने उनको कहा था क्या पता। ये बात पूरी अयोध्या में फैल गई। उस समय अवध के नवाब थे अब्दुल रहीम खाना खान, उन तक बात पहुंची तो वो वहाँ आए और गोस्वामी जी से कहा कि भाई आप बाहर निकल जाओ। तो उन्होंने कहा मेरे को तो मेरे इष्ट की सौगंध दे गई है एक महिला, और जब तक वो नहीं कहेगी तब तक मेरी सौगंध नहीं टूटेगी। तब पूरे अवध के अंदर डिंडोरा पिटवाया गया अब्दुल रहीम खाना खान साहब ने कि कौन महिला है जो गोस्वामी जी को इस प्रकार से शपथ दे गई है और वापस उन्हें नहीं कहा। तब उस बात फैलते फैलते उस महिला के कानों तक गई तो उसको बड़ी ग्लानि हुई, अरे ये मैंने क्या कर दिया। वह दौड़ी दौड़ी गई है सरयू के किनारे और उसने क्षमा मांगी गोस्वामी जी से और कहा कि मैं अब आपको कहती हूँ कि आप पीछे मुड़ के आ जाइए और सरयू से बाहर निकल जाइए और पीछे मुड़ के देख लीजिए। तब जाकर के गोस्वामी जी वापस आए। तब महिला ने उसे बहुत क्षमा मांगी। तब गोस्वामी जी ने कहा कि क्षमा मांगने की ज़रूरत नहीं देवी, तेने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। आज मैं 12 घंटे तक लगातार मेरे इष्ट का जितना स्मरण मैंने आज किया है, मेरे जीवन में कभी भी मैंने इस तरह का स्मरण नहीं किया था। और मुझे जो अनुभूति हुई और मुझे साक्षात्कार हुआ पर मेरे इष्ट का, वो मुझे आज से पहले कभी नहीं हुआ था। इसलिए अपने इष्ट के प्रति सच्चा समर्पण भाव और श्रद्धा, प्राणपण से निष्ठा जिस भक्त को होती है वही भक्त सच्चा होता है। और ऐसी भक्ति का उदाहरण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया।